विधिवत प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करेंगे, जिनकी इतनी उत्तम व्यवस्था में हमें कक्षा ले पा रहे हैं, और यह सुनिश्चित करेंगे जब तक हमारे यहाँ कक्षा चलेगी हम उसके विषय पर ध्यान लगा रखेंगे। और गुरु जी का भी ढेर सारा धन्यवाद करेंगे, वो इतने अच्छे से हमें वेद मंत्र सिखाते हैं। ओम सभी को सादर नमस्ते जी। एक अनुकूल व्यवस्थित आसन में बैठ जाएंगे और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे वो हमें बल बुद्धि दे, विद्या ग्रहण करवाए और मोक्ष की प्राप्ति करवाए। चलिए तो हम एक वेद मंत्र का उच्चारण करते हैं। वेदाहमेतं पुरुषं महन्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अनाय। आपको हमारी कक्षा में पुनः हार्दिक स्वागत है। हे प्रभु, कार्यमिदं सफलम निर्विघ्नं सुसम्पन्नं भवेत्। ओम धन्यवाद जी। वंश जी, आपका बहुत सारा धन्यवाद। ऐसे प्रेम से, मधुरता से, उत्तमता से, शालीनता से, विनम्रता से कक्षा का आरंभ कराने के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए। बहुत सारी शुभकामनाएं बेटे, हमारी तरफ से भी आपको। जी, सभी को सादर प्रणाम। मैं भी सभी का कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक नया विषय, नया प्रकरण आरंभ कर रहे हैं। इसकी सूचना कल परसों में दी गई थी, इसकी सूचनाएं भी समूहों में प्रसारित की गई थी। तो जिस विषय को हमने चुना उस विषय का नाम है आर्योद्देश्य रत्नमाला। ये महर्षि दयानंद सरस्वती जी का लिखा हुआ एक बहुत छोटा सा ग्रंथ है, बहुत लघु ग्रंथ है। यद्यपि इससे छोटा एक और भी है, उसका नाम है स्वमंतव्य मंतव्य प्रकाश। लेकिन उन सभी ग्रंथों में ये एक ऐसा ग्रंथ है जो सबसे छोटा है। और ये एक प्रायः ऐसा ग्रंथ भी है जो उपेक्षाओं में रहता है, ज़्यादा ध्यान इस ओर नहीं जाता है इस ग्रंथ के ऊपर। क्यों? क्योंकि सत्यार्थ प्रकाश जो महर्षि जी का एक बड़ा ग्रंथ है, वो बड़ा प्रकाश में ही रहता है, जैसा नाम है उसका सत्यार्थ प्रकाश। और उसके बारे में खूब चर्चाएं होती हैं। उसको क्रांतिकारी ग्रंथ माना जाता है, बहुत परिवर्तन करने वाला ग्रंथ कहा जाता है। लेकिन ऋषि दयानंद कोई भी ग्रंथ लिखेंगे तो वो ऐसा तो नहीं है कि वो निष्प्रयोजन है या गौण है, कमज़ोर है, दुर्बल है। तो हमें बाकी ग्रंथों को भी समझना चाहिए। अब जब मैंने इस ग्रंथ को पहले कई साल पहले पढ़ा था तो तब से मेरे मन में एक ही विचार रहता था कि यदि एक बार हम सभी जो सनातन को मानने वाले हैं, हम जो धार्मिक सज्जन लोग हैं, उनको ये ग्रंथ हम एक बार अवश्य पढ़ना चाहिए। क्योंकि इस ग्रंथ में जो सिद्धांत हमको पढ़ने को मिलेंगे वो सीधे सीधे कहीं इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं होते। अगर आप चाहें कि जैसी जैसी परिभाषाएं आज से हम पढ़ना शुरू करेंगे कि ऐसी परिभाषाएं, ऐसे सिद्धांत, ऐसी चीज़ें हमें मिल जाएं, उसके लिए हमें बहुत सारे ग्रंथ टटोलने पड़ेंगे, खोजने पड़ेंगे, पढ़ना पड़ेगा। लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अपना पुरुषार्थ करके, हमारे पुरुषार्थ को बचा करके, उन्होंने ये 100 सिद्धांत हमारे लिए एक ही पुस्तक में समायोजित किए, संग्रहित किए। उनका एक बड़ा उपकार हम लोगों के ऊपर है। इसलिए अब उस उपकार को थोड़ा उतारना है, पूरा कर। तो उसका एक ही तरीका है कि हम इस ग्रंथ को ठीक ठीक पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, समझें और इन सिद्धांतों को अपने जीवन का हिस्सा भी बनाएं। तो आइए शुरू करते हैं आज इस ग्रंथ को। नाम देखेंगे सबसे पहले। ये शीर्षक लिखा हुआ है ना ऊपर, आर्योद्देश्य रत्नमाला। आर्योद्देश्य रत्नमाला ये पुस्तक का नाम है। कई बार कई लोगों से ये बोला नहीं जाता। पुस्तक का नाम इतना बड़ा है कि इसको बोलने में बड़ी कठिनाई होती है। तो मैं एक बार नाम को थोड़ा सा स्पष्ट कर देता हूँ और इस नाम का अर्थ भी समझेंगे आज क्या है। आर्योद्देश्य 2 शब्दों से मिलके बना, आर्य और उद्देश्य। एक आर्य शब्द होता है, एक उद्देश्य शब्द होता है। अगला शब्द है इसमें रत्न। रत्न नहीं कहेंगे, रत्न।
और माला शब्द, अंतिम शब्द इसमें माला है, ये तो आसान है। अंतिम दो को मिला लें तो क्या बन जाएगा, रत्नमाला। और पहले दो को मिला लें तो आर्योद्देश्य, आर्योद्देश्य ऐसा। तो आर्योद्देश्य रत्नमाला ये पूरा इस पुस्तक का नाम हुआ। ठीक है, तो इस नाम का मतलब क्या हुआ, इस नाम को रखने के पीछे ऋषि का क्या प्रयोजन रहा होगा। सीधा सीधा तो उन्होंने कहीं भूमिका आदि में लिखा नहीं, क्योंकि पुस्तक सीधे सीधे शुरू की है उन्होंने। अब ध्यान से देखेंगे, है आर्य, बड़ा व्यापक नाम है, बड़ा प्रसिद्ध नाम है। कई बार इस नाम को देख के कोई लोग ये सोच लेते हैं कि भाई ये तो कोई मत विशेष के लोग हैं, कोई अलग ही संप्रदाय इन लोगों का चलता है, कोई अलग मान्यता वाले लोग हैं। और ये जो इस प्रकार के लोग होते हैं जो वेद को पढ़ते हैं, जो ईश्वर को नहीं मानते या ईश्वर को मानते हैं तो कोई दूसरे रूप में ही मानते हैं, उनको आर्य कहा जाता है। तो आर्य शब्द का सीधा सा मतलब होता है जो श्रेष्ठ होता है, जिसके गुण, जिसके कर्म, जिसके स्वभाव, जिसकी योग्यता, वो सब। जी रिकॉर्डिंग हो रही है बेटे क्या? क्या मतलब जी? जी रिकॉर्डिंग कर रहे हो बेटे? हाँ जी, हाँ जी, रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। हाँ जी, तो आर्य शब्द का क्या मतलब हो गया, श्रेष्ठ हो गया। तो श्रेष्ठ बस इतना समझ लेंगे। दूसरा शब्द है उद्देश्य। उद्देश्य शब्द के लिए अंग्रेजी में एक शब्द चलता है पर्पज, है ना। यही हमने खूब सुना है, किसी व्यक्ति के जीवन का कोई पर्पज होता है, कोई उद्देश्य होता है। छोटे छोटे पर्पज उद्देश्य होते हैं हमारे, कि मुझे वहां जाना है, मुझे ये पढ़ना है, वो उद्देश्य हैं। लेकिन यहाँ उद्देश्य वैसा उद्देश्य नहीं है जो पर्पज के सेंस में होता है। यहाँ उद्देश्य का तात्पर्य सिद्धांत के सेंस में है, सिद्धांत, प्रिंसिपल जो होता है। तो आर्यों के जो सिद्धांत हैं, या ऐसा कहें जो श्रेष्ठ सिद्धांत हैं, उत्तम सिद्धांत हैं, उनकी एक शब्द है इसमें रत्न। रत्न शब्द आपने सुना होगा, जैसे एक स्वर्णकार होता है, सुनार होता है, उसके अपनी दुकान में, उसके अपने प्रतिष्ठान में बहुत सारे कुछ पदार्थ रखे हुए होते हैं। हम ज्यादातर उनको हम रत्न मानते हैं। रत्न का मतलब ऐसा होता है कि जो एक बड़ी मूल्यवान वस्तु है, बहुत मूल्यवान, ऐसा ही समझते हैं ना, कि कोई मोती रखा हुआ है, कोई हीरा रखा हुआ है, कोई जवाहरात इत्यादि को हम उसको रत्न कहते हैं। तो बिल्कुल वैसा ही हम समझेंगे कि एक बड़ी मूल्यवान वस्तु है, उसकी एक माला बनी हुई है, एक उसका संग्रह किया हुआ है। माला मतलब, माला एक ऐसी चीज होती है जिसमें कुछ वस्तुएं हमने पिरोई हुई हैं, इकट्ठी की हुई हैं, संग्रहित की हुई हैं, जोड़ा हुआ है उनको, वो माला होती है। तो कुछ रत्न हैं, उनकी एक हमने माला बनाई हुई है। किन रत्नों की? जो सिद्धांतों की हैं। और कैसे सिद्धांत? जो बड़े श्रेष्ठ सिद्धांत हैं, उत्तम सिद्धांत हैं, हल्के फुल्के सिद्धांत नहीं है, या ऐसे घटिया कमजोर सिद्धांत नहीं है। कैसे सिद्धांत हैं? आर्य सिद्धांत हैं। तो जो वेद के श्रेष्ठ सिद्धांत हैं, जो वैदिक मत के अनुसार उत्तम सिद्धांत हैं, उनके रत्नों की, उन मूल्यवान वस्तुओं की एक माला तैयार की, एक पूरा एक संग्रह किया उसका, उसको कहा आर्योद्देश्य रत्नमाला। ये हुआ इस पुस्तक का नाम। और वो रत्न क्या हैं, कितने रत्न हैं वो? तो वो 100 रत्न ऋषि दयानंद ने इस पुस्तक में समाहित किए। देखिए, बड़ी छोटी सी पुस्तक है, जिसको मैं कह रहा था कि यदि इसको फोल्ड कर लें तो हम आसानी से जेब में रख सकते हैं। किसी की कितनी भी छोटी जेब हो, उसमें ये पुस्तक आ जाएगी। लेकिन इतनी छोटी सी पुस्तक में 100 सिद्धांतों को समेटना, ये बड़ी बात है। ऋषि दयानंद ने ये परिभाषा तो आपको दिख रही होगी कि बहुत बड़ी है ईश्वर के बारे में, लेकिन आगे की परिभाषाएं बड़ी छोटी छोटी हैं। किसी को लगेगा कि इतनी सी बात लिखने में समझ में नहीं आई, थोड़ा बड़ा लिख देते तो बात समझ में आ जाती। तो देखिए, ऋषियों की एक शैली होती है, किसी भी बहुत बड़ी बात को वो छोटा करके लिखना चाहते हैं, ऐसा उनका उद्देश्य रहता है। वो भी ये चाहते हैं कि सामान्य मनुष्य लोग इसको पढ़ करके विस्तार करें, स्वयं समझें। जैसे आपने दर्शनों में देखे होंगे, दर्शनों में सूत्र होते हैं, छोटे छोटे से सूत्र हैं। बड़े सिद्धांतों को बहुत छोटी भाषा में, छोटे शब्दों में, कम शब्दों में लिख देना, ये क्या होता है? सूत्र कहलाता है। वैसे ही कुछ रत्न ऋषि ने यहाँ पर लिखे, बताए, और बड़े छोटी छोटी सी परिभाषाओं के अंतर्गत। कोई बहुत बड़ा हमको चीजें याद ना करनी पड़े, बहुत ज्यादा मेहनत उस रूप में ना पड़े कि भाई इतनी लंबी परिभाषाओं को कैसे कंठस्थ करेंगे, याद करेंगे। तो ऋषि ने छोटी छोटी सी परिभाषाएं दी, हम उनको आज से समझना शुरू कर रहे हैं।
हम ऋषि दयानंद की एक शैली को देखेंगे। पता नहीं, मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोगों ने इस बात को कभी पकड़ा होगा। वो ऋषि दयानंद की एक बड़ी मुख्य बात है और हम सब लोगों को बड़ी गहराई से समझनी चाहिए। ऋषि दयानंद का जो मूल स्वरूप है ना, जो उनका मूल धर्म है, वो ईश्वर परक है, अध्यात्म परक है। ऋषि दयानंद को कोई लोग क्रांतिकारी कहते हैं, कोई समाज सुधारक कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं, वेदोद्धारक इत्यादि बहुत सारी बातें, बहुत सारे स्तुतियां उनकी होती हैं। लेकिन ऋषि दयानंद को यदि सच्चे अर्थों में हमें समझना हो तो वो कौन है? मुख्य रूप से वो एक आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, अध्यात्म परक बातें करने वाले एक महापुरुष हैं। इस बात का पता कैसे चलता है? तो वो अपने किसी भी ग्रंथ का जब आरंभ करते हैं तो वो ईश्वर से करते हैं। हमेशा कोई भी ग्रंथ आप उनका उठाइए, किसी को छोड़ दें तो बात, लेकिन उनकी हर बात, हर चीज, हर पुस्तक, कुछ भी कह लीजिए, वो सब किससे शुरू होता है? ईश्वर से शुरू होता है। सत्यार्थ प्रकाश उठाइए, वहां भी अपनी बात प्रथम समोल्लास के माध्यम से या उससे भी पहले भूमिका में वो भी परमात्मा की स्तुति से ही आरंभ किया उन्होंने। प्रथम समोल्लास में एक बहुत बड़ा एक मंत्र लिखा, फिर ईश्वर पर ही सारा समोल्लास उन्होंने लगाया, पूरा का पूरा लिखा, ईश्वर पर आधारित थी। इसके अतिरिक्त ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, आर्याभिविनय इत्यादि ऐसे छोटे बड़े बहुत सारे ग्रंथ हैं जहां वो ईश्वर से अपनी बात आरंभ करते हैं। वैसा ही काम उन्होंने इस रत्नमाला में किया, इस सिद्धांत के आधार पे किया। तो पहला ही सिद्धांत बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत और संसार का सबसे चर्चित सिद्धांत, जिस पर लेकर सबसे ज्यादा विवाद भी होते हैं, सबसे ज्यादा बातें होती हैं, चर्चाएं चलती रहती हैं, वो कौन सा सिद्धांत है? ईश्वर संबंधी सिद्धांत। और उसी को ऋषि दयानंद ने इस माला में पहले मनके के रूप में, पहले रत्न के रूप में पिरोया। तो ध्यान से देखेंगे, बहुत सारी बातें आज इसमें सीखने समझने को मिलेंगी। आपने बहुत सारी बातें पहले से जानी हुई हो ईश्वर के बारे में, लेकिन इसको और थोड़ी हम व्यापकता से देखने का प्रयास करेंगे। तो मैं पहले एक बार इस पूरे परिभाषा को पढ़ देता हूँ, पूरे इस सिद्धांत को बोल देता हूँ, फिर एक एक करके समझेंगे। आज पूरा हो पाएगा हो जाएगा, नहीं तो जितना छूटेगा हम कल देख लेंगे। लेकिन मैं नहीं चाहता कि जल्दी जल्दी में केवल ग्रंथ को पूरा करने के उद्देश्य से हम बड़ी जल्दी जल्दी निपटा दें, एक दिन में ही इसको कर दें या एक दिन में कई कई परिभाषाएं ले लें, ऐसा नहीं। आराम से देखेंगे, विस्तार से समझेंगे चीजों को। पहला सिद्धांत ईश्वर, जिसके गुण, कर्म, स्वभाव और स्वरूप सत्य ही हैं, जो केवल चेतन मात्र वस्तु है तथा जो एक अद्वितीय सर्वशक्तिमान, निराकार, सर्वत्र व्यापक, अनादि और अनंत आदि गुण वाला है और जिसका स्वभाव अविनाशी, ज्ञानी, आनंदी, शुद्ध, न्यायकारी, दयालु और अजन्मा आदि है, जिसका कर्म जगत की उत्पत्ति, पालन और विनाश करना तथा सर्व जीवों को पाप पुण्य के फल ठीक ठीक पहुंचाना है, उसको ईश्वर कहते हैं। देखिए, अंत में कहा उसको ईश्वर कहते हैं। जैसे और भी हम कई प्रकार की परिभाषाएं समझते हैं कि और इसी को गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गुरुत्वाकर्षण की परिभाषा बताई जा रही है और उसको ईश्वर कहते हैं। तो मतलब ईश्वर की एक परिभाषा बताई, ईश्वर के बारे में कुछ एक सिद्धांत रखा यहाँ पे। अब आइए शुरू से देखते हैं, एक एक चीज को समझते हैं। पहला वाक्य हम पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है? जिसके गुण, कर्म, स्वभाव और स्वरूप सत्य ही हैं। ये पहला इसका वाक्य है। तो देखिए, 4 शब्द आए, गुण, कर्म, स्वभाव और स्वरूप। इनको क्या कहा? ये सत्य ही हैं। अब गुण क्या होता है, कर्म क्या होता है, स्वभाव क्या होता है और स्वरूप क्या होता है, इसको लेके बहुत सारी चर्चाएं, बहुत सारी डिबेट चलती रहती हैं। इन शब्दों को ठीक ठीक हम समझेंगे। किसी को लग सकता है कि जी पहले बता दीजिए, अभी बता दीजिए, लेकिन अभी मैं बता दूंगा तो बहुत सारी बातें समझाने के लिए और भी बहुत सारी बातें हमें समझनी पड़ेंगी। लेकिन पहले हम इन परिभाषा में आगे जो ईश्वर के बारे में कुछ गुण, कर्म और स्वभाव दे रखे हैं ना, एक बार जब हम उन्हें देख लेंगे तो ये चारों शब्द हमें समझ में आ जाएंगे। तो कोई बहुत जल्दबाजी ना करे इस बारे में कि जी हमें पहले ये तो बताइए गुण क्या होता है, कर्म क्या होता है, स्वभाव किसे कहते हैं, स्वरूप किसे कहते हैं। तो धीरे धीरे अंत तक होते होते ये चारों शब्द स्पष्ट हो जाएंगे हमको।
तो आगे देखिए, पहले इसी को देख लेंगे कि सत्य ही है। परमात्मा के जो गुण हैं, कर्म हैं या स्वभाव हैं, वो कैसे हैं? सत्य हैं, असत्य नहीं है। अब वो सत्य किस आधार पे हैं? तो ऋषिदान ने सीधा सीधा तो नहीं लिखा, लेकिन वो अपने अन्य ग्रंथों में इस बात को कहते रहते हैं कि वो वेद के आधार पर हैं। जैसा वेद कहता है उसी आधार पर मैं भी उनको सत्य ही मानता हूँ, मैं भी उनको सत्य ही कहता हूँ। अब वो सत्य हैं तो कैसे हैं? तो देखिए अगली जो पंक्ति है वो कह रहे हैं जो केवल चेतन मात्र वस्तु है, जो केवल चेतन मात्र वस्तु है। ये उसका स्वरूप बताया जा रहा है परमात्मा का कि वो है कैसा। तो उसको कहा कि जो केवल चेतन मात्र वस्तु है। तो अब चेतन मात्र को समझने से पहले हम वस्तु शब्द को समझेंगे। वस्तु मतलब पदार्थ, एक ऑब्जेक्ट। हमने आज से पहले जब वस्तु शब्द सुना है तो हमारे दिमाग में जैसे ही वस्तु शब्द गया तो एक स्वरूप बन जाता है कि कोई एक ऐसी कोई भौतिक वस्तु हमारे दिमाग में बन जाती है। जैसे वस्तु शब्द आया तो कोई हमारे सामने, आंखों के सामने गाड़ी बन जाएगी, कोई घर आ जाएगा आंखों के सामने, कोई पुस्तक आ जाएगी, कोई पेन आ जाएगा, कुर्सी, मेज इत्यादि ऐसी चीजें आ जाती हैं जब हम वस्तु शब्द सुनते हैं। और वस्तु शब्द सुनते ही और भी कई प्रकार की अवस्थाएं हमारे दिमाग में आ जाती हैं कि वस्तु कैसी हो सकती है? ठोस हो सकती है, द्रव की फॉर्म में हो सकती है या गैस की फॉर्म में हो सकती है। यही तीन वस्तुओं के स्वरूप हमने समझे हैं। हालांकि वस्तुओं के जो तीन अवस्थाएं हमको समझाई गई, ठोस, द्रव और गैस, वो बचपन में पढ़ाई गई। उसके बाद से लेके आज तक बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। पदार्थ की जो तीन अवस्थाएं आप लोगों ने पढ़ी होंगी, ठोस, द्रव और गैस, अब केवल वो नहीं है, अब तो 5, 6, 7 तक अवस्थाएं हो गई हैं। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट और एक फर्मियोनिक कंडेंसेट, ऐसे करके आई हैं। हमने तो आज तक चीज़ों को केवल ठोस, द्रव और गैस के रूप में देखा है, लेकिन आपके लिए मैं नई जानकारी बता रहा हूँ, विषय से थोड़ी सी अलग है। वो ये है कि पदार्थ की एक अवस्था प्लाज्मा भी होती है। क्या होती है ये थोड़े अलग के विषय हैं, लेकिन हमको जानकारी होनी चाहिए। पदार्थ की एक 5वीं अवस्था होती है, उसको बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन कहते हैं या संघनन भी कहते हैं, बोस आइंस्टीन संघनन। और एक अगली जो अवस्था होती है, छठी, वो होती है फर्मियोनिक कंडेंसेट। ठीक है, तो ये अलग बात थी थोड़ी सी। तो कुल मिला के जो मैं कहना चाह रहा था, वस्तु शब्द हमारे दिमाग में आते ही ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, ये सब चीजें दिमाग में आने लगती हैं। लेकिन वस्तु शब्द का मतलब होता है जो सत्ता वाला हो, जिसकी वास्तव में कोई सत्ता हो, जिसका कोई एग्जिस्टेंस हो, उसको वस्तु कहते हैं। अब वो चाहे चेतन हो, चाहे जड़ हो, चाहे साकार हो, चाहे निराकार हो, चाहे एकदेशीय हो, चाहे सर्वव्यापक हो, सब वस्तु ही कहलाती हैं वो। अब मान लीजिए मेरे घर में गाय बंधी हुई है, उसकी सत्ता है, हाँ बिल्कुल है, तो वो एक वस्तु हो गई। अब कोई ये ना सोचे कि भाई वो तो चेतन है, वो वस्तु कैसे हो गई? क्योंकि हमारे दिमाग में वस्तु शब्द आते ही एक ही बात आती है कि जो निर्जीव हो, है ना, जिसका कोई आकार हो, रंग रूप हो, जिसमें भार हो, वही वस्तु होती है। लेकिन नहीं, वस्तु उसे कहते हैं जिसकी सत्ता हो, एग्जिस्टेंस हो, जिसका अस्तित्व हो, उसको वस्तु कहा जाता है। मेरे घर में मेरे पिताजी रहते हैं, वस्तु हैं, बिल्कुल हैं। आपको ये ना सोचे कि बताइए अपने पिताजी को वस्तु बना दिया इन्होंने, हैं वस्तु। अब मैं क्या कर सकता हूँ, जब हैं तो हैं। सिद्धांत के आधार पे मेरे पिताजी वस्तु हैं, मैं भी एक वस्तु हूँ, मेरा शरीर भी एक वस्तु है। ऐसे ही इस संसार में जितने भी प्राणी हैं, सबके सब वस्तु हैं। जितने भी हम पेड़ पौधे, वृक्ष, वनस्पतियां, नदी, नाले, झील, तालाब, मिट्टी या इत्यादि कुछ भी देखते हैं, सब वस्तुएं हैं। सारे के सारे प्राणी वस्तु हैं, सब की सब आत्माएं वस्तु होती हैं। ऐसे ही एक वस्तु और होती है जो दिखती भले ही नहीं है लेकिन होती है, उसकी सत्ता है। वो क्या है? परमात्मा। तो परमात्मा वस्तु है। जब ये बात कहीं व्यापक रूप से बड़े मंचों पे कह दी जाए कि परमात्मा एक वस्तु है, तो एक साथ निकल के आते हैं कई लोग, खड़े होके तलवार लेके भी आ जाते हैं, बताओ परमात्मा को वस्तु बना दिया। मतलब हम परमात्मा को वस्तु कहें तो एकदम से बात जाके चुभती है, लेकिन वो खुद वैसे भौतिक वस्तु बना देते हैं परमात्मा को, वो बात उन्हें कभी नहीं चुभती, जब उस बात से कभी कष्ट नहीं होता। तो परमात्मा वैसी वस्तु नहीं है जैसी हमारे दिमाग में बैठी रहती है। यदि हम वस्तु शब्द को ठीक से समझें कि वस्तु शब्द का तात्पर्य क्या है, तो फिर हम परमात्मा को वस्तु ही मानेंगे। ठीक है जी। और वो कैसी वस्तु है? तो कहा चेतन मात्र वस्तु है। चेतन मात्र, इसका क्या तात्पर्य हुआ? चेतन शब्द को समझने के लिए ऐसा समझ सकते हैं कि जिसके भीतर ज्ञान होता है उसको हम चेतन कहते हैं।
दो प्रकार की वस्तुएं संसार में दिखने में आती हैं, एक तो जड़ और एक चेतन। जड़ और चेतन के भीतर का भेद यदि हमें समझना हो, उन दोनों के बीच अंतर क्या है, तो एक ही अंतर मुख्य रूप से दिखने में आता है, वो है उनके भीतर ज्ञान होना और ज्ञान ना होना। ज्ञान से अंतर किया जा सकता है। चेतन वस्तुओं में ज्ञान होता है, ज्ञान प्राप्त करते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं, या ज्ञान उनमें उपस्थित होता है। जड़ वस्तुओं में ये सब चीजें नहीं होती। जड़ वस्तुएं ना तो ज्ञानवान होती हैं, ना उनमें ज्ञान ग्रहण करने की कोई क्षमता होती है। तो परमात्मा भी वैसा ही है। परमात्मा चूंकि ज्ञान से युक्त है, बहुत सारी विद्याएं उसके पास हैं, बहुत सारी चीजों को निरंतर जानता रहता है, आगे भी जानता रहेगा, इसलिए परमात्मा को कहा चेतन। वो एक चेतन वस्तु है। वैसे तो और भी बहुत सारी और भी लक्षण होते हैं चेतन वस्तुओं के, जैसे कर्म करने की एक प्रवृत्ति, कर्म करने की उसमें प्रवृत्ति पाई जाती है। जैसे संसार में हम जितने भी प्राणियों को देखते हैं, चाहे मनुष्य हों चाहे मनुष्यों के अलावा, सब कर्म करते हुए मिलेंगे। तो ये कर्म करने की जो उनकी प्रवृत्ति है, ये उनको चेतन बनाती है। जड़ वस्तुओं में वो प्रवृत्ति नहीं होती कि वो कर्म कर सकें। तो वैसा ही परमात्मा भी होता है, उसकी भी कर्म करने की अपनी एक प्रवृत्ति होती है। हालांकि उसके कर्मों का कर्माशय नहीं बनता, वो बात की बातें हैं, लेकिन कर्म तो करता है परमात्मा भी। तो कर्म करने से भी वो चेतन है। अब यहाँ ध्यान से समझेंगे, उन्होंने एक मात्र शब्द लगाया। मात्र, मात्र मतलब केवल, केवल चेतन मतलब केवल शब्द पहले भी लगा दिया और मात्र शब्द, तो इस बात को और जोर दे के कह रहे हैं कि वो चेतन है। कोई उसको अतिरिक्त ना समझ ले। कभी उसको आप ऐसा बना दे कि कभी तो वो जड़ हो गया, कभी वो चेतन हो गया, कभी वो मूर्तिवत हो गया और कभी चलने लगा, या कभी उसमें चेतनता आ गई, कभी वो जड़ता आ गई उसमें, ऐसा ना समझें। तो इन शब्द को मात्र और केवल लगाने से तात्पर्य है कि वो परमात्मा कैसा है, चेतन ही है, चेतन ही है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। आगे देखिए, अब उसके और कुछ बातें बता रहे हैं। मैं एक पूरा वाक्य पढ़ूंगा, फिर उसके एक एक शब्द को समझेंगे। तथा जो एक अद्वितीय, सर्वशक्तिमान, निराकार, सर्वत्र व्यापक, अनादि और अनंत आदि सत्य गुण वाला है। ये एक वाक्य है पूरा, उसके कुछ गुण बताए जा रहे हैं। देखिए, इसको क्या कहेंगे, गुण बताए जा रहे हैं। अब गुण कहते किसे हैं ये तो हम बाद में समझेंगे, लेकिन पहले हम इन शब्दों को समझ लेते हैं, तो फिर गुण शब्द का मतलब भी समझ में आ जाएगा। तथा जो एक अद्वितीय, उसका परमात्मा का एक गुण बताया, अद्वितीय। कुछ लोगों को ये शब्द गलत प्रोनाउंसिएशन करना आता है, मतलब गलत बोलते हैं। क्या कहते हैं, अद्वितीय, द्वितीय ऐसे बोलते हैं। वैसा नहीं बोलना। शब्द क्या लिखा हुआ है, द्वितीय, द्वितीय ऐसा बोलना चाहिए। और अ और लगा हुआ है तो क्या बोलेंगे, अद्वितीय, अद्वितीय। तो अद्वितीय शब्द को समझने के लिए पहले हम द्वितीय शब्द को समझेंगे। द्वितीय, द्वितीय का मतलब होता है दूसरा, सीधी सी बात है, संस्कृत का शब्द है। द्वितीय मतलब दूसरा, और अद्वितीय मतलब दूसरा ना हो, जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो, उसको अद्वितीय कहा जाता है। अंग्रेजी में इसके लिए एक शब्द चलता है यूनिक, UNIQUE। आपने सुना होगा यूनिक शब्द, अद्वितीय। तो अ और लगा देता हूँ, अब ये अद्वितीय यानी यूनिक बन गया। जैसे हमारी कक्षा में बहुत सारे बालक हैं, मान लीजिए कोई एक कक्षा चल रही है, उसमें बहुत सारे बालक हैं, लेकिन हाँ सामान्य है, सब बालक औसत हैं, यानी एवरेज स्टूडेंट हैं। सामान्य रूप से 70-75 तक वो अंक लाने वाले विद्यार्थी हैं। लेकिन एक दिन एक बच्चे का एडमिशन उस क्लास में हुआ जो बहुत ब्रिलियंट है, बहुत मेधावी है, और उसकी योग्यताएं बड़ी शानदार हैं, बहुत सारी कलाओं से वो बालक युक्त है। जैसे ही उसका कक्षा में प्रवेश हुआ, परीक्षाएं हुई, परिणाम आया, उस बालक के 95% अंक आए। पहली बार ऐसा हुआ। तो बालक को देखते ही अध्यापकों ने कहा कि अरे ये बालक तो यूनिक है, ये बालक तो अद्वितीय है, अपने आप में सबसे विलक्षण है, एकदम अलग गुण कर्म वाला है, अलग ही मेधा वाला बालक आज हमको मिला है कक्षा में। तो अद्वितीय का मतलब क्या हो गया, जो बाकियों से एकदम अलग है। तो परमात्मा भी वैसा ही है, अद्वितीय है, इसके जैसा दूसरा कोई संसार में नहीं है। तो कैसा परमात्मा अद्वितीय है, तो जैसी बाकी वस्तुओं की अपनी अपनी लिमिटेशंस होती हैं, अपनी अपनी स्थितियां होती हैं, परमात्मा उन सब से एकदम अलग है। जैसे जीवात्माएं जन्म लेती रहती हैं, जीवात्माओं का जन्म होता है, शरीरों में आती रहती हैं, जाती रहती हैं, कर्म करती रहती हैं, भोगती हैं, वैसा परमात्मा नहीं है, वो एकदम अद्वितीय है इस मामले में।
जैसे जीवात्मा का अपना एक ज्ञान की सीमा होती है, उसके पास एक बहुत सीमित ज्ञान है। परमात्मा इस मामले में अद्वितीय है, उसका जो ज्ञान है अनंत है, उसके पास इतना वृहद विज्ञान है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इस मामले में क्या है, वो अद्वितीय है। और देखिए परमात्मा और यूनिक कैसे है, अद्वितीय कैसे है। तो जैसे हम एक जगह रहते हैं, हम केवल अपने कमरे में बैठे हुए हैं तो कमरे में ही हैं, हम और जगह थोड़ी हैं। मैं दूसरे कमरे में नहीं हूँ। जब जिस समय में इस कमरे में हूँ उस समय में दूसरे कमरे में नहीं हो सकता। न दूसरे कमरे की चीज़ों को जान सकता हूँ, न इस दीवार के पीछे का मैं देख पाता हूँ, न मैं बाकी स्थानों का समझ पाता हूँ। लेकिन परमात्मा इस मामले में अद्वितीय है, वो सब जगह व्याप्त है, सब चीज़ों को निरंतर देखता है। तो देखिए इस अद्वितीय शब्द के भीतर परमात्मा की बहुत सारी विशेषताएं छिपी हुई हैं। कहने को मैं आपको केवल इतना बता के छोड़ देता कि परमात्मा अद्वितीय है, मतलब सबसे अलग है, सब उसके जैसा दूसरा कोई नहीं है, इतना कह के छोड़ा जा सकता है। लेकिन आगे जितनी बातें परमात्मा के बारे में आगे बताई जाएंगी, उसके इतने सारे गुण कर्म और स्वभाव बताए जाएंगे, उन सब मामलों में वो अद्वितीय है। तो इस शब्द को बार बार प्रयोग में लाते रहेंगे हम आगे तक भी। ठीक है जी। तो अभी इसको इतना ही रखते हैं, आगे देखेंगे। इस शब्द पर बातें तो अभी बहुत चलेंगी अद्वितीय पर। अगला शब्द बताया सर्वशक्तिमान। उसका एक और गुण बताया कि वो सर्वशक्तिमान है। इसकी चर्चा कक्षा में पहले कई बार थी, लेकिन आज कक्षा में बहुत सारे नए सदस्य भी हैं तो सर्वशक्तिमान को और ध्यान से समझ लेंगे। सर्वशक्तिमान का मतलब अगर हम दो शब्दों में तोड़ें, एक तो सर्व और एक शक्तिमान। तो सर्व का मतलब सबसे अधिक, शक्तिमान का मतलब शक्ति वाला। शक्तिमान जब हम शब्द कहते हैं तो उससे हम किसी ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखते हैं, किसी वस्तु को ध्यान में रखते हैं। कोई ऐसा पदार्थ है, ऐसी वस्तु है जिसके भीतर शक्ति हो, उसको शक्तिमान कहा जाता है। एक चीज हो गई शक्ति, ये तो गुण हो गया, लेकिन शक्तिमान ये उस गुण को धारण करने वाली कोई वस्तु हो गई। तो शक्ति में और शक्तिमान में अंतर होता है। कई बार परमात्मा के लिए ऐसा कहा जाता है कि परमात्मा एक शक्ति है। परमात्मा शक्ति नहीं है, परमात्मा शक्ति वाला है, शक्ति से युक्त है, इसलिए उसको शक्तिमान कहा जाता है। और सर्व शब्द लगा दिया इसमें शुरू में, तो इसका तात्पर्य क्या हो गया कि सबसे अधिक शक्ति वाला है। उसकी जो शक्तियां हैं, उसके भीतर जो बल है, सामर्थ्य है, योग्यता है, वो कैसी है, सबसे ज्यादा है, सबसे अधिक है। अब कैसे अधिक है, तो संसार को बनाने का सामर्थ्य सबसे ज्यादा है, इसलिए उसको सर्वशक्तिमान कहा। देखिए हम छोटा सा मकान बना लें और मतलब हमने एक पूरी कोठी बना दी बढ़िया सी, पूरा एक बड़ा भवन तैयार कर दिया, और हम सोचते हैं कि देखो हमने कितना महान काम कर लिया। कई साल लग जाते हैं हमें उसको बनाने में। पहले उसके लिए धन जुटाया जाता है, वस्तुएं जुटाई जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें तैयार करनी होती है, तब जाके एक मकान बना के हम थक के कहते हैं बाद में, जब थक जाते हैं, बन गया। ऐसा करते हैं ना। तो हमारा इतना ही सामर्थ्य है कि हम एक घर बना लेते हैं, 2 घर बना लेते हैं, 3 बना लेते हैं, कितने बना लेंगे। लेकिन वो परमात्मा के भीतर इतना वृहद सामर्थ्य है, इतने बड़े ब्रह्मांड की रचना कर लेता है वो। उसने न केवल इस पृथ्वी को बनाया, बल्कि इस पूरे सौरमंडल के सब ग्रहों को बनाया। इस पृथ्वी से लाखों लाखों गुना बड़े जो तारे हैं, नक्षत्र हैं, उनको बनाया। और ऐसे ऐसे असंख्य सौर मंडलों से युक्त आकाश गंगाओं को बनाया। और ऐसी ऐसी असंख्य आकाश गंगाओं, जैसी हमारी एक आकाश गंगा है, दुग्ध मेखला जिसका नाम है, उस आकाश गंगा के जैसी असंख्य आकाश गंगाओं को उसने बनाया। तो सोचिए कितनी बड़ी शक्ति वाला है। शक्ति तो बहुत होगी उसमें, और छोटी मोटी शक्ति नहीं है, बहुत वृहद शक्ति है। फिर इतने बड़े संसार को वो संभालता है, इतने बड़े संसार को बनाए रखता है, उसकी स्थितियों को देखता है और उनकी व्यवस्थाओं को लेके आगे बढ़ता है। ये भी क्या है, ये भी शक्ति वाले का ही काम है, और ये छोटी मोटी शक्ति का काम नहीं होता। इसके भीतर इसके लिए बहुत बड़ी शक्ति चाहिए, इसलिए उसको कहा सर्वशक्तिमान। इतने बड़े संसार को एक समय के बाद फिर नष्ट भी करना है, प्रलय में पहुंचाना है, अपनी मूल स्थिति में पहुंचाना है, जहां से वो बना था, रॉ मटेरियल फॉर्मेट में ले जाना है उसको। तो उसके लिए भी शक्ति चाहिए, आसान काम नहीं होता। हम एक मकान को तोड़ने में लग जाएं, हालत खराब हो जाती है मकान को तोड़ने में। एक लेंटर को तोड़ें, कई दिन लग जाते हैं। लेकिन वो परमात्मा इस पूरे संसार को कब प्रलय पहुंचा देता है पता भी नहीं चलता। ये छोटे मोटे सामर्थ्य का कार्य नहीं है।
हमको थोड़े से डाटा जुटाने में, कुछ चीज़ें याद करने में, कंठस्थ करने में बहुत आयु लग जाती है, बहुत सामर्थ्य लगती है, थक जाते हैं, तब भी हम बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान नहीं कर पाते। लेकिन परमात्मा हम सबके कर्मों का यथावत ज्ञान कर रहे हैं। पूरे संसार की हर वस्तु का उनको ज्ञान है। कितने कितने ग्रह, उपग्रह, तारा, नक्षत्र मंडल, आकाश गंगाएं या सौरमंडल इत्यादि सब कुछ कितने हैं इस संसार में, कैसे उनकी व्यवस्थाएं हैं, सब जानते हैं। उनका ज्ञान बहुत है। इस मामले में क्या है, परमात्मा सर्वशक्तिमान है। इत्यादि बहुत सारी चीजें हैं। वो न्याय भी करता है तो भी अपनी सामर्थ्य से करता है, क्योंकि न्याय करने के लिए बहुत सामर्थ्य चाहिए, इसलिए उसको सर्वशक्तिमान भी कहा। और सर्वशक्तिमान शब्द को खोलते हुए ऋषि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश में एक बात लिखते हैं कि उसको सर्वशक्तिमान इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो अपना कार्य करने में किसी दूसरे की सहायता बिल्कुल नहीं लेता, इसलिए उसको सर्वशक्तिमान कहा जाता है। मैं अपने घर के जो भी काम करता हूँ, अपने घर के सभी काम करने के लिए मुझे किसी न किसी एक हेल्पर की ज़रूरत होती है। अपने माता की सहायता लेता हूँ, पिता की सहायता लेता हूँ, भाई बहनों की सहायता लेता हूँ, अपने अध्यापकों की सहायता लेता हूँ बाकी व्यवहारों के लिए, और भी कोई ना कोई कर्मचारी इत्यादि लगा रखे हैं। मैं सरकारों की सहायता लेता हूँ और भी बहुत सारी व्यवस्थाओं का मैं सहारा लेता हूँ, सहायता लेता हूँ, तब जाके मैं आगे बढ़ पाता हूँ। लेकिन परमात्मा अपने जितने भी उसके अपने काम हैं, उन कर्मों को आगे देखेंगे। ये आगे लिखे हुए हैं उसके कर्म, इन पर बात करेंगे। तो इन कर्मों को करने के लिए वो किसी से बिल्कुल सहाय की अपेक्षा ही नहीं रखता, न लेता है ना अपेक्षा रखता है, इसलिए उसको सर्वशक्तिमान कहा। तो जब परमात्मा सर्वशक्तिमान हुआ तो हम कैसे हो गए, हम अल्पशक्तिमान हो गए। हमारे पास तो बहुत छोटी सी शक्ति है। तो देखिए, अब अद्वितीय शब्द से जोड़ते चलें। परमात्मा के पास शक्ति है, कैसी है, अद्वितीय शक्ति है। उसका जो सामर्थ्य है कैसा है, इस संसार में सबसे अधिक है, इसलिए उसको अद्वितीय भी कहा और सर्वशक्तिमान भी कहा। तो जोड़ते चलेंगे सभी शब्दों को आपस में हर परमात्मा के हर गुण का, हर स्वभाव का, हर कर्म का कुछ ना कुछ संगतिकरण है। आपस में कुछ ना कुछ वो मेल जोल रखते हैं, उन पर हम बात करते रहेंगे। अगला शब्द देखिए, निराकार। निराकार का तात्पर्य जो आकार से रहित हो, निहि जमा आकार, निराकार, जिसके का कोई आकार, कोई स्वरूप, कोई परिमाण, कोई नाप तोल जिसकी हो ही नहीं सकती कि कहाँ से कहाँ तक है, लंबाई चौड़ाई क्या है उसकी, इतने एरिया में फैला हुआ है ही नहीं ऐसा कुछ भी उसका। तो इसलिए उसको निराकार कहा। जब भी हम किसी साकार वस्तु को देखते हैं, उसकी बात करते हैं या उसके स्वरूप को समझना चाहते हैं, तो हमारे दिमाग में कुछ चीज़ें होती हैं कि हाँ उसमें भार होगा, कितना होगा, इतना द्रव्यमान होगा, इतने किलोग्राम का होगा, इतने ग्राम का होगा, या हम जिस भी रूप में निकालना चाहें छोटी से छोटी इकाई में निकाल लेते हैं। उसकी कुछ ना कुछ लेंथ होगी, ब्रेथ होगी, हाइट होगी, ऐसे करके हम उसका वो एक परिमाण और निकालते हैं। उसके भीतर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनको भी हम निकालते हैं विज्ञान की सहायता से। लेकिन परमात्मा इन सब परिमाणों में आता ही नहीं है कि हम सोचें कि परमात्मा की एक परिधि तय कर दें कि हाँ इतनी परिधि है, इतना व्यास है उसका, या यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है ही नहीं, ऐसा है। निराकार है। कैसे निराकार है, तो उसके लिए ऋषि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में एक बात लिखते हैं, आकाशमिव व्यापकत्वात् खम। आकाश के समान सर्वत्र व्यापक होने से उसको खम कहा जाता है। खम इसी का पर्यायवाची होता है खम। एक खम नाम का शब्द होता है, खम यानी निराकार। और उसके लिए क्या बात बताई, आकाशमिव व्यापकत्वात् खम। जैसे आकाश सब जगह विद्यमान होता है, सब जगह फैला हुआ है, हर वस्तु के भीतर भी उपस्थित है, प्रत्येक परमाणु में, परमाणु के भीतर भी जो और छोटे परमाणु हैं और उसके जो और छोटे मूल तत्व हैं उनमें भी वो आकाश विद्यमान होता है, इसलिए उसको हम निराकार कहते हैं। आकाश भी निराकार होता है, वैसा ही परमात्मा भी निराकार होता है। ठीक है जी। और भी समझेंगे अभी निराकार को, और भी बातें आएंगी इस शब्द से, और थोड़ी बात स्पष्ट हो जाएगी। निराकार की इसके साथ संगति लगाएंगे सर्वव्यापक के, सर्वत्र व्यापक के साथ। एक शब्द सर्वव्यापक होता है, एक शब्द होता है सर्वत्र व्यापक। दो शब्द थोड़े से अलग अलग दिख रहे हैं, सर्वत्र व्यापक और एक सर्वव्यापक। दोनों एक ही शब्द हैं, कोई भेद नहीं है। सर्वत्र का मतलब सब जगह, या सर्व का मतलब भी सब जगह ही मान लेंगे।
जो सब वस्तुओं में, सब स्थानों में विद्यमान है। व्यापक मतलब व्याप्त है, उपस्थित है, वर्तमान है, प्रेजेंट है, उसको सर्वव्यापक कहते हैं। तो परमात्मा का एक गुण क्या हो गया कि वो सब वस्तुओं में उपस्थित रहता है। अच्छा, जितने लोग अभी कक्षा में जुड़ रहे हैं ना, अभी तक भी कक्षा का समय लिखा हुआ था 2:15, अभी हो रहे हैं 2:55। मैं जानता हूँ सबके साथ अपनी प्रतिकूलताएं होती हैं, कोई लोग व्यस्त होते हैं, कोई कहीं होते हैं, किसी काम में और लगे हुए होते हैं, तो कभी संदेश बहुत विलंब से देखते हैं। तो आपसे एक निवेदन है कि आप कक्षा में समय से जुड़ेंगे तो आपको विषय भी समझ में आएगा और हमको भी अधिक बाधा नहीं रहेगी, नहीं तो फिर जोड़ने में भी समस्या होती है ना सब लोगों को। तो आप लोग ये पहले सुनिश्चित कर लें कि जैसे कक्षा का समय होता है 2:15, तो हम 5 मिनट का उसमें रखते हैं कि 2:20 पर हमारी कक्षा शुरू हो जाती है, विधिवत हम आरंभ कर देते हैं। तो यदि आप समय से जुड़ेंगे तो आपको पूरा विषय स्पष्ट होगा, नहीं तो जो लोग अभी जुड़े हैं इस विषय के मूल उद्देश्य को समझ ही नहीं पाएंगे कि अब तक बातें क्या हो गई, क्या क्या आधार में क्या बातें रखी थी या भूमिका में क्या बातें रखी थी। फिर आप आगे प्रश्न करेंगे, जी हमें तो इसका मतलब ही समझ में नहीं आया, गुण क्या होता है या कर्म क्या होता है या वस्तु क्या होती है। फिर आप आगे प्रश्न करेंगे और मुझे वो बातें दोहरानी पड़ेंगी, और जब मैं दोहराऊंगा मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, मुझसे आप 6 बार दोहरवा लीजिए, मैं तो दोहरा दूंगा। लेकिन जो लोग पहले सुन चुके हैं ना, आप उनके धैर्य की परीक्षा ले लेंगे और वो धैर्य रख नहीं पाएंगे, क्योंकि मेरे पास तो अच्छा खासा धैर्य है, मैं तो रख सकता हूँ, लेकिन सब लोग नहीं रख पाते हैं धैर्य। तो आप अपने साथियों के, अपने सहपाठियों के धैर्य की उतनी परीक्षा मत लीजिएगा। समय से जुड़ जाएंगे तो आपको भी अनुकूलता रहेगी, मुझे भी अनुकूलता रहेगी। ठीक है जी। सागर भाई कुछ कह रहे हैं, जल्दी बता दीजिए। जी भैया, बस जुड़ने से संबंधित ही बात है कि आप लोग बहुत सारे समूह में जुड़े होंगे, और जो हमारे कक्षा का समूह है कृपया करके उसको सब लोग पिन कर ले, ताकि आपको है ना नोटिफिकेशन देखने में तकलीफ नहीं और आपके जो मैसेज है वो नीचे नहीं जाए। इस कारण से भी लोग बहुत विलम्ब से जुड़ते हैं, तो आप ग्रुप को पिन कर ले। हाँ बिल्कुल, ठीक है, वो सब अपने आप देख लेंगे। एक ही लिंक रहता है हमेशा, अनादिकाल से वही लिंक चलता आ रहा है, तो उसी लिंक पे आप जुड़ते रहें। अब देखिए, ये शब्द की बात चल रही थी, सर्वत्र व्यापक। परमात्मा कैसा है? सब जगह उपस्थित है। अभी मेरे पास एक दिन किसी का फोन आया, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं कई दिन से परेशान हूँ एक चीज को लेके। मैंने कहीं सुन लिया कि परमात्मा सब जगह रहता है। अब मेरे दिमाग में एक बात आई, यानी उनके दिमाग में एक बात आई, एक बहन है हमारी, तो उनके दिमाग में एक बात आई कि परमात्मा तो फिर तो गोबर में भी रहता होगा, नाली में भी रहता होगा, और ये तो दूषित हो जाता होगा परमात्मा। और जिस परमात्मा को हम इतना मानते हैं, उसकी इतनी पूजा करते हैं, बताइए क्या स्थिति होती होगी ऐसे परमात्मा की। मैंने कहा हाँ, इसमें समस्या क्या है? अगर सब जगह रहता है तो वो तो गोबर में भी रहता है। जब इतना कह दिया कि सर्वत्र व्यापक है, तो नाली में, गोबर में, गंदगी में, कूड़े में, कचरे में, सब जगह रहता है। बिल्कुल सही बात है, सब जगह रहता है। तो उन्होंने पूछा कि फिर गंदा नहीं होता होगा, मैला नहीं होता होगा? उनका नहीं होता। उन्होंने पूछा क्यों? मैंने कहा क्योंकि निराकार है। और वो शब्द हम देख ही चुके अभी इससे ठीक पहले, ये रहा ना निराकार। निराकार है इसलिए वो गंदा नहीं होता, अपवित्र नहीं होता, दूषित नहीं होता। भाई दूषित वस्तु कौन होगी? जो साकार होगी। अब जो वस्तु है ही निराकार, जैसे आकाश निराकार होता है, आकाश को कोई गंदा कर ही नहीं सकता। कोई चाहे भी आकाश गंदा हो जाए, नहीं हो सकता। आकाश ये नहीं होता जो हम ऊपर आंख उठा के देखते हैं वो नीला नीला दिखता है, वो आकाश नहीं होता। आकाश कहते हैं खाली जगह को, जो हमारे कमरे में भी है, जहां हम घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ये सब आकाश ही होता है। और इस आकाश को कोई मैला कर सकता है, कोई गंदा कर सकता है? नहीं कर सकता। तो वैसे ही परमात्मा जो निराकार है, जिसका कोई आकार ही नहीं है, जिसका कोई परिमाण नहीं है, जिसको हमने अभी समझा ये निराकार है, जिसका कोई अपना एक शरीर नहीं है, जिसका अपना कोई ऐसा बाहर से कोई भौतिक स्वरूप ही नहीं है, तो बताइए वो मैला कैसे हो जाएगा, गंदा कैसे हो जाएगा? और जब इतनी बात कह दी कि सर्वव्यापक है, तो फिर ऐसी कोई वस्तु बचती नहीं कि जहां ना हो। सूक्ष्म से सूक्ष्म, स्थूल से स्थूल हर वस्तु में परमात्मा उपस्थित है। बड़ी से बड़ी कोई भी जगह हो, कोई भी वस्तु हो, उसमें भी विद्यमान है। और सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवात्मा है, उसके भीतर भी परमात्मा विद्यमान है। हर जगह रहता है। अब जब हर जगह रहता है तो दिखता क्यों नहीं है? तो फिर वही बात, क्योंकि निराकार है।
ठीक है। किसी को ये लग सकता है कि भाई जब वो सब जगह रहता है तो दिखता क्यों नहीं है, तो अभी तो देखा पीछे निराकार है इसलिए नहीं दिखता। तो फिर साक्षात्कार कैसे हो, महसूस कैसे करें हम उसको। कई बार लोग कहते हैं कि भाई महसूस क्यों नहीं होता, जब जैसे वायु को हम महसूस कर लेते हैं, वो भी तो निराकार ही होती है, वायु का कोई आकार नहीं होता, लेकिन महसूस तो होती है, शरीर से आके टकराती है। तो देखिए कोई भी वस्तु जिसको हम कहते हैं कि महसूस होती है, यानी हमको उसका पता चल जाता है, तो वो सब इंद्रियों के आधार पे पता चलता है। वायु आके त्वचा से टकराई थी इसलिए उसका पता चला, उसको महसूस हुआ। अब परमात्मा तो ऐसे आकार वाला है नहीं कि हमारी त्वचा से आके टकराएगा तो बड़ा ठंडा ठंडा लगेगा कि ठंडा ठंडा लग रहा है तो हाँ ये वाला परमात्मा है, और जो गरम गरम लग रहा है वो अल्लाह होगा या और कोई दूसरा होगा किसी और का। तो परमात्मा ऐसे तो त्वचा से आके टकराएगा नहीं, ऐसे तो महसूस होगा नहीं। कोई सोचे कि और महसूस करने का कोई तरीका हो, सूंघने में आ जाए नासिका से, ऐसे भी नहीं आएगा, क्योंकि परमात्मा के भीतर जब आकार ही नहीं है तो कैसे सूंघने में भी नहीं आएगा कि अच्छी सुगंध आती है उसमें से दुर्गंध आती है ही नहीं। जब आकार ही नहीं है तो नहीं आएगा। कोई कहे कि परमात्मा फिर महसूस हो, मैंने तो एक दिन ध्यान में बैठ के महसूस किया था और बड़ा प्रकाश दिख रहा था, बड़ा उजाला उजाला सा दिख रहा था, या मैंने देखा एक दिन ऐसे ही मैं जा रहा था अंधेरे में, सामने बड़ा तेज उजाला था, तो परमात्मा ही थे, वो परमात्मा ही मिल गए, मैंने महसूस किया था। नहीं होता, झूठी बातें हैं। परमात्मा में उजाला ऐसा प्रकाश नहीं होता कि परमात्मा आंखों से यानी चक्षु से दिख जाए। ना तो त्वचा से पकड़ में आता है, ना नासिका से पकड़ में आता है, ना आंख से पकड़ में आता है, और क्या बचा, कान। हम सुन लें परमात्मा को। मैंने तो परमात्मा की आवाज सुनी थी। एक दिन बोल रहे थे मेरे सामने कि तुम ही हो जिसको इस संसार का कल्याण करना है, तुम्हारा ये जन्म इस उद्देश्य से हुआ है कि जिसको श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा था यदा यदा ही धर्मस्य, मुझसे कहा था उन्होंने, मैंने सुना था। तो परमात्मा ऐसा भी नहीं है कि वो कानों से पकड़ में आ जाए। और क्या बचा, जीभ बची है ना, जीवा। परमात्मा में कोई रस भी नहीं होता कि वो परमात्मा चखने में आ जाए कि मीठा है कि खट्टा है तीखा, ना ना ना। परमात्मा आज वाला बड़ा मीठा लगा, कल वाला तो ऐसे ही था कड़वा, ऐसा भी नहीं होता परमात्मा। कुल मिला के गंभीरता से एक बात समझें तो ये है कि परमात्मा इंद्रिय ग्राह्य है ही नहीं। हम खूब बोलते रहते हैं, हमने एक आरती खूब सुनी है, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। अगोचर हम सब बोलते हैं, आर्य समाज जी भी बोलते हैं, पौराणिक लोग भी बोलते हैं, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। अगोचर का मतलब क्या होता है, जो इंद्रियों द्वारा गोचर ना हो, जिसको देखा ना जा सके, जिसको महसूस ना किया जा सके, तो उसको कहा अगोचर। और ये काम कैसे करते हैं, आरती कैसे बोलते हैं, आंखें बंद करके हाथ जोड़ के। तो जानते तो वो भी है कि है तो निराकार ही और बोल भी रहे हैं कि तुम हो एक अगोचर, लेकिन साकार बना के छोड़ेंगे, मानेंगे साकार ही, निराकार नहीं मानेंगे। उसको देखना चाहेंगे इंद्रियों से ही। वो सोचते हैं कि आंख से पकड़ में आ जाए, कैसे आ जाएगा आंख से पकड़ में जब है ही नहीं उसका कोई आकार। तो फिर कैसे पकड़ में आए, महसूस कैसे हो, प्रत्यक्ष कैसे हो। या ऋषियों ने जो उसकी इतनी सारी बातें लिख दी इसमें, या ऋषियों ने बाकी ग्रंथों में जो ईश्वर के बारे में कह दिया कि ऐसा ऐसा है, वो निराकार है, वो सर्वव्यापक है, वो न्यायकारी है, दयालु है, अजन्मा है, अनंत है, निर्विकारी है, ऐसा है। तो फिर लिख कैसे दिया जब उन्होंने आज तक देखा ही नहीं, इंद्रियों से पकड़ में ही नहीं आया। तो परमात्मा को पकड़ने का, परमात्मा को महसूस करने का, परमात्मा को जान लेने का, परमात्मा के साक्षात्कार का तरीका कुछ और है। इन पांचों इंद्रियों से तो नहीं आएगा पकड़ में, और पांच ज्ञानेंद्रियां जो हैं उनसे, कर्मेंद्रियां जो हैं उनसे भी पकड़ में नहीं आएगा। तो फिर और क्या चीज है जिससे वो पकड़ में आएगा। तो उसके लिए परमात्मा ने हमको कुछ और चीजें दे रखी हैं और बताता भी है कि उनसे पकड़ में आएगा। और उसके लिए क्या दिया, उस परमात्मा के इसी निराकार स्वरूप को जानने के लिए परमात्मा ने भीतर चार और उपकरण दिए, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। मन बुद्धि और चित्त अहंकार, इनसे पकड़ में भी सीधे सीधे तो नहीं आता। हाँ, इनसे उपयोग होता है, इनसे एक साधना की पूरी एक प्रक्रिया होती है, तब जाके उस परमात्मा का साक्षात्कार यानी ज्ञान होता है। साक्षात्कार का मतलब होता है ज्ञान हो जाना। हमने टीवी सीरियल्स में साक्षात्कार का मतलब ये देखा है सीधा कि सामने आके खड़ा हो जाता है, एक विराट स्वरूप है परमात्मा का। जैसे गीता में दिखाया जाता है श्री कृष्ण जी इतने विराट स्वरूप वाले हो गए, बहुत बड़े, अर्जुन छोटा सा दिख रहा है। ऐसे आके परमात्मा हमारे ध्यान में आ जाते हैं और वो साक्षात्कार कहलाता है।
साक्षात्कार का मतलब होता है कि जिसका ठीक ठीक ज्ञान हो जाए, उसके बारे में ठीक ठीक पता चल जाए, बोध हो जाए, उसको कहा जाता है साक्षात्कार। बस इतना ही होता है परमात्मा का। क्यों? क्योंकि अब दिखेगा तो नहीं। दिखेगा क्यों नहीं? क्योंकि आकार नहीं है। तो उसको देखने की, उसको महसूस करने की कुछ और प्रक्रिया है। उसको खैर बाद में समझेंगे, वो एक अलग विषय है। अभी तो पहले उसको गुण कर्म और स्वभावों को समझ लें हम। तो कैसा हो गया? सर्वव्यापक हो गया, सब जगह रहता है। अनादि स्वरूप को समझते हैं। परमात्मा का अगला गुण बताया अनादि। अनादि शब्द भी दो शब्दों से मिलके बना। हाँ, अनादि शब्द, हाँ, अनादि में एक शब्द होता है आदि। आदि का मतलब होता है आरंभ, जिसकी शुरुआत होती है, जिसका जन्म होता है। और अनादि शब्द कह दिया तो इसका मतलब, इसका तात्पर्य सीधा सा हुआ कि जिसका कोई आरंभ ना हो, जिसके पहले कोई ना हो। कैसे? जैसे किसी न किसी वस्तु का कोई ना कोई आरंभ होता है। यहाँ जहाँ मैं अभी समय हूँ, ये हमारा घर है। ये मान लीजिए 2014 में बना था, ये वाला जो घर है हमारा, जिस समय जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ इस समय, तो 2014 में बना था। उससे पहले यहाँ कुछ नहीं था, खाली स्थान था, एकदम फ्लैट था, समतल था। लेकिन कभी ना कभी तो आरंभ हुआ। अच्छा, स्क्रीन नहीं दिख रही? मुझे तो दिख रही है स्क्रीन दूसरे फोन में। बाकी लोगों को दिख रही है स्क्रीन? सौरभ जी आप कुछ अपना देख लीजिए बाकी। हाँ जी, ठीक है सौरभ जी, आप फिर से जुड़ जाइएगा। तो जो ये मेरा मकान है, पहले नहीं था, कभी 2014 में इसका आदि हुआ था। आदि मतलब आरंभ हुआ था, शुरुआत हुई थी, बनना शुरू कर किया था इसको। पहले नहीं था यहाँ पे मकान। तो 2014 की मान लीजिए 1 जनवरी को बनाना शुरू किया, और वो 2015 में 1 जनवरी तक ही बन गया, ऐसा मान लीजिए। तो ये जो इससे 2014 1 जनवरी से पहले जो यहाँ कुछ नहीं था, तो उसको कहेंगे यहाँ से उसका आदि हुआ। आदि मतलब आरंभ हुआ। तो परमात्मा एक ऐसी वस्तु है जिसका कोई आदि नहीं होता, आरंभ नहीं होता, कि परमात्मा इससे पहले नहीं था जी। ये तो अब इसका यहाँ से शुरुआत मानी जाती है परमात्मा की। जैसे बहुत सारे युग होते हैं, बहुत सारे समय की अपनी अपनी इकाइयाँ होती हैं, कि ये वैदिक युग था, यहाँ से यहाँ तक था, इसके बाद वैदिकोत्तर युग था, वो वहाँ से वहाँ तक था, आधुनिक यहाँ से यहाँ तक शुरू होता है। उससे पहले ये वाला युग नहीं था, उससे पहले वाले ये लोग नहीं थे। इनका आदि, इनका आरंभ यहाँ से माना जाता है। परमात्मा इस प्रकार से किसी आरंभ वाला नहीं होता कि उसका कभी से आरंभ हुआ हो। कुल मिला के अनादि शब्द का सीधा सा तात्पर्य है जिसका कोई आरंभ ही ना हुआ हो, जिसकी कोई शुरुआत ही ना हुई हो, कि इससे पहले तो था नहीं, इससे पहले तो नहीं था, और इसके बाद से परमात्मा प्रकाश में आया, दिखने लगा था, परमात्मा के बारे में बातें होने लगी थी, इससे पहले नहीं हुआ करता था परमात्मा। तो अनादि शब्द की ये बात हुई। अब एक देखिए अनंत। अनंत शब्द का तात्पर्य क्या होता है? एक शब्द होता है अंत। अंत मतलब जिसकी कोई समाप्ति हो, खत्म हो जाए कहीं पे जाके कोई चीज। तो परमात्मा के बारे में कहा कि वो अनंत है, उसका अंत नहीं होता। तो अंत शब्द, अनंत शब्द को दो तरीके से समझेंगे, एक तो स्थान की दृष्टि से और एक काल की दृष्टि से। हम सोचे कि परमात्मा का कोई स्थान की दृष्टि से कोई अंत है कि यहाँ से शुरू होके और यहाँ तक जाता है परमात्मा, ऐसा कोई अंत आता है उसका दिखने में? कभी नहीं आता। वो सब जगह फैला हुआ है। हम कहीं से शुरुआत करना चाहें कि यहाँ से फीता डाल दें और वहां तक परमात्मा को नाप ले, या यहाँ से स्केल डालें और वहां तक उसकी नपाई कर दें परमात्मा की, तो कुछ ना कुछ आ ही जाएगा, किलोमीटर में, प्रकाश वर्ष दूरियों में आ जाएगा। ऐसा कुछ पकड़ में आ जाए? नहीं आ सकता। स्थान की दृष्टि से कोई अंत है ही नहीं, अंतहीन है वो, अनंत है परमात्मा। और दूसरा किस दृष्टि से? काल की दृष्टि से अंतहीन है, अनंत है। कि ऐसा नहीं है कि कुछ 1000 साल बाद, कुछ लाखों साल बाद वो खत्म हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। कितना भी समय भविष्य में आएगा, हजारों लाखों करोड़ों साल आएंगे, कितनी सृष्टियां बनेंगी, फिर बिगड़ेंगी, कितने कल्प आएंगे चले जाएंगे, मनवंतर आएंगे चले जाएंगे, लेकिन वो तो ऐसे ही रहेगा, अंतहीन ही रहेगा। उसका कभी अंत, कभी समाप्त, कभी मृत्यु कुछ नहीं होने वाली। अगर इन अनादि और अनंत शब्दों को समझना है तो गणित से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। एक बार पहले कक्षा में वो चर्चा रखी थी, आज आप ध्यान से सुनिए। कैसे समझेंगे? देखिए, आप अपने फोन को थोड़ा सा घुमा लीजिएगा, क्योंकि ऐसे थोड़ी सरलता रहेगी इसको समझने में।
देखिए मैंने एक ये रेखा बनाई, आप अपने फोन को घुमा लीजिए ऐसे, इसको गणित की भाषा में बोलते हैं संख्या रेखा। संख्या रेखा पर यहाँ बीच में जीरो होती है, जीरो। और अगर इधर मैं दाईं ओर चलूं तो इधर प्लस की संख्याएं होती हैं, और इधर बाईं ओर चलूं तो माइनस की संख्याएं होती हैं। इधर दाईं ओर धनात्मक संख्याएं, बाईं ओर चलें तो ऋणात्मक संख्याएं माइनस की। अब जीरो से दाईं ओर चलना शुरू करें तो संख्याएं कैसे शुरू होती हैं? एक से शुरू होती हैं, 1 2 3 4, और कहाँ तक जाती हैं? तो उसके लिए एक शब्द आता है, अनंत तक जाती हैं। गणित में ये शब्द प्रयुक्त होता है, अनंत तक जाती हैं, इन्फिनिटिव। अंग्रेजी में उसके लिए इनफाइनाइट या इन्फिनिटिव शब्द होता है। अब अगर मैं बाईं हाथ की ओर चलना चाहूँ तो -1 -2 -3, या ऋणात्मक कहेंगे, ऋणात्मक 1 ऋणात्मक 2 ऋणात्मक 3, और ये भी कहाँ तक जाएंगी? तो ये भी माइनस में अनंत तक जाती हैं, इन्फिनिटिव तक जाती हैं। अगर परमात्मा को समझना है ना, परमात्मा के अनादि और अनंत स्वरूप को, मैं कहता हूँ इससे बढ़िया दुनिया में कोई तरीका नहीं है परमात्मा के स्वरूप को समझने के लिए। कैसे? मैं आप लोगों से पूछूं कि इनमें सबसे छोटी संख्या बताइए, कहाँ से संख्याओं की शुरुआत हो रही है? छोटी बतानी है सबसे छोटी संख्या। तो एकदम से जो लोग जानते नहीं है, गणित को पढ़ते नहीं है, तो वो बताएंगे जीरो है जी सबसे छोटी, जीरो है छोटी सबसे, लेकिन जीरो नहीं होती सबसे छोटी। जीरो से भी छोटा -1 होता है, -1 से भी छोटा -2 होता है, -2 से भी छोटा -3 होता है ना? तो कितना भी इधर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हम कितना भी बढ़ते चले जाएं, हमको सबसे छोटी संख्या कोई मिलेगी नहीं। पूरी दुनिया की कॉपियां भर देंगे, पूरे संसार को भर देंगे, सबसे छोटी संख्या कोई मिलेगी नहीं। यानी जहां से हम कह सकते हैं कि यहाँ से संख्याओं की शुरुआत होती है, नहीं मिलेंगी। इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम पूर्णांक कहते हैं, अंग्रेजी में इंटीजर्स बोलते हैं। इंटीजर्स या पूर्णांक, कोई छोटा पूर्णांक होता ही नहीं संसार में, सबसे छोटा नहीं होता, ये सबसे छोटा नहीं होता। इससे इधर चले जाइए, छोटे 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 डिसेंडिंग ऑर्डर में खूब मिलते चले जाएंगे। और अगर मैं कहूँ किसी से कि सबसे बड़ी संख्या बताइए संख्या रेखा पर कौन सी आएगी, तो आगे तक कितना बढ़ते चले जाइए, कई कई किलोमीटर दूर तक आप निकल जाइए, मीलों दूर तक चले जाइए, नहीं भर सकते आप इसको, नहीं बता सकते कि कौन सी सबसे बड़ी संख्या है। तो शुरुआत कुछ नहीं है इसमें, अंत कुछ नहीं है, अनादि है संख्याएं, अनंत है संख्याएं इस संख्या रेखा पर जितनी बनी हुई हैं इस समय। तो ये डॉट डॉट लगा के जो मैंने यहाँ पर प्रदर्शित किया है, जो गणित में पढ़ाया जाता है, बिल्कुल इसी शैली से पढ़ाया जाता है और पढ़ा जाता है। तो जैसे यहाँ संख्याओं का कोई आदि नहीं है, आरंभ नहीं है, शुरुआत नहीं है किसी संख्या की कि यहाँ से शुरू होती है, ऐसे ही परमात्मा का कोई आरंभ नहीं है कि परमात्मा यहाँ से शुरू होता है। यहाँ से कह सकते हैं कि हाँ परमात्मा यहाँ से जन्म हुआ था, परमात्मा यहाँ से पैदा हुआ था, या परमात्मा की स्टार्टिंग यहाँ से होती है। ये परमात्मा का ना स्टार्टिंग पॉइंट है। ये परमात्मा को यहाँ से आप फीता डालिए, यहाँ से आप स्केल लगाइए और अब नापते चले जाइए। ऐसा कुछ है ही नहीं परमात्मा में, न स्थान की दृष्टि से न काल की दृष्टि से। और अगर हम चाहें कि चलो इसका कोई एंड पॉइंट ढूंढ लें, परमात्मा की कोई तो लिमिटेशन होगी, कहीं जाके तो खत्म हो रहा होगा, कहीं तो वो स्केल खत्म पहुंचेगा ही। ऐसा है ही नहीं कुछ भी, जैसे इन संख्याओं का अंत नहीं होता कहीं तक भी। और हम चाहें कि परमात्मा कभी तो मरेगा, कभी तो काल की दृष्टि से कभी तो उसका अंत होगा, नहीं होगा, मरता ही नहीं है कभी भी, क्योंकि वो अनंत है। तो मुझे लगता है अब इस संख्या रेखा के माध्यम से परमात्मा के अनादि और अनंत स्वरूप को समझने में आपको कुछ तो आसानी हुई होगी। आगे कहा, देखिए एक वाक्य पूरा हो जाता है। इसमें कहा कि आदि सत्य गुण वाला है। परमात्मा के बारे में क्या कहा कि ऐसे ऐसे सत्य गुणों वाला है वो, ये उसके सत्य गुण बताए हैं। और ये सत्य गुण जैसे ऊपर भी कहा था कि उसका स्वरूप सत्य ही है, तो सत्य स्वरूप किसके आधार पे है? वेद के आधार पे और उन ऋषियों के आधार पे है कि जिन्होंने उस ईश्वर को प्रत्यक्ष किया। और हम किसी भी ऋषि के सिद्धांत को ले लें, मैं केवल ऋषि दयानंद की बात नहीं करता कि मैं ऋषि दयानंद को मानता हूँ इसलिए, ऋषि दयानंद से ऊपर की परंपरा वाले कितने भी ऋषि हों, सब के सब ईश्वर के इसी स्वरूप को मानते आए हैं, निराकार ही मानते आए हैं। एक भी ऋषि हमारा, एक भी ऐसा बड़ा पूर्वज नहीं है जो ईश्वर को साकार मानता हो। सर्वशक्तिमान ही मानते आए हैं, अद्वितीय ही मानते आए हैं, सर्वव्यापक ही मानते आए हैं, अनादि और अनंत ही मानते आए हैं। अब आगे एक चीज और देखेंगे इसी में, इसमें कहा कि आदि शब्द लगाया था, आदि सत्य गुण वाला है। एक शब्द आदि यहाँ भी आया था, आदि शब्द यहाँ भी आया था और आदि शब्द यहाँ भी है। तो इस आदि शब्द को वो स्टार्टिंग वाला ना समझ लें, जैसा अभी कहा था आदि का मतलब आरंभ। इस आदि का तात्पर्य है
कि ETC, जैसे अंग्रेजी में एक ETC चलता है ना, एटसेट्रा बोलते हैं शायद उसको, ETC। जैसे मैंने कुछ बोला कि मेरे पास कुछ फल रखे हुए हैं, बहुत सारे फल रखे हुए हैं एक टोकरी में, तो अब मैं सबके नाम लेके क्या क्या बताऊं कि इसमें आम भी रखे हुए हैं, केले भी हैं, अमरूद भी हैं, सेब भी हैं। मैंने क्या कहा, 3-4 के नाम गिनवा दिए और कहा आदि फल रखे हैं, इत्यादि फल रखे हुए हैं। जैसे आम, अमरूद, अनार इत्यादि फल इस टोकरी में रखे हुए हैं। सबके नाम नहीं लिए क्योंकि 20-25 फल थे, अब मैं किस किस के नाम गिनवाता। तो इसी प्रकार परमात्मा के कुछ गुण गिनवा दिए यहाँ पे और एक शब्द लगा दिया आदि। आदि सत्य गुण वाला है, तो आदि का शब्द यहाँ आरंभ से न ले कोई भी, वहां आदि अलग था और ये वाला आदि अलग है। तो कुल मिला के आज हमने परमात्मा के कुछ गुणों को समझने का यहाँ पर प्रयास किया। आज की कक्षा इतनी रहने दें, बताइए। हाँ, क्योंकि फिर ध्यान से निकल जाती है ना चीजें। तो कल की कक्षा में हम परमात्मा के स्वभाव को समझेंगे, जिसका स्वभाव अविनाशी, ज्ञानी, आनंदी, शुद्ध, न्यायकारी, दयालु और अजन्मा आदि है। फिर उसके कुछ कर्म बच जाएंगे, कर्मों को भी देखेंगे और फिर यहाँ ये हमारा पहला जो रत्न है, पहली परिभाषा है, वो पूरी हो जाएगी। तो अब मैं आप सब लोगों से कहता हूँ कि जितनी बातें आज हुई हैं, गुण, कर्म और स्वभाव, इन 3 शब्दों को छोड़ के और स्वरूप शब्द को छोड़ के, यदि किसी को कोई बात समझ में ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, सौरभ जी आप बताइए। अच्छा जी, एक बार थोड़ा शॉर्ट में वो बता दीजिएगा, अद्वितीय का अर्थ आपने क्या बताया? हाँ, अद्वितीय का मतलब होता है जिसके जैसा दूसरा कोई ना हो, उसके गुण यूनिक हैं, अपने आप में अद्वितीय हैं। आगे जितने भी और भी गुण भी देखेंगे, कर्म भी देखेंगे, स्वभाव भी देखेंगे, सब कुछ देखेंगे, वो सब कैसे हैं, अद्वितीय हैं और दूसरी वस्तु पे मिलते ही नहीं है उसके ये गुण। हम ज्ञान के मामले में देख लें, अद्वितीय होता है। न्याय के मामले में देख लें, उसके जैसा न्याय करने वाला दूसरा कोई नहीं है। शक्ति के मामले में देख लें, उसके जितनी शक्ति किसी में नहीं है। सामर्थ्य, बल के मामले में देख लें, उसके जैसा बल दूसरा किसी में है ही नहीं। दया के मामले में देख लें, उसकी जैसी दया करने वाला इस संसार में कोई नहीं मिलेगा। और देख लीजिए कुछ भी, और क्या ले लें। नमस्ते आचार्य। रुकिए तनिक रुकिए। तो कुल मिला के स्वरूप जी बताइए, बहुत सारे गुण होते हैं इन सब मामलों में, वो अद्वितीय होते हैं। जी, बस इतना समझ में आ गया। हाँ ठीक है जी। कोई कुछ बोल रहे थे अभी। चलिए ठीक है, सागर भाई आप कुछ कह रहे हैं क्या? भैया थोड़ा विशेष इधर है, आपने अभी कुछ वो 5 बताए थे ना, ठोस, द्रव्य, गैस, उसके अलावा 2 नाम बताए थे प्लाज्मा के अतिरिक्त। हाँ तो जी, थोड़ा सा नाम लिख के बताओगे क्या चीज है वो? हाँ देख लीजिए। वैसे तो उनकी व्याख्या बड़ी मुश्किल है, वो तो फिजिक्स पढ़ने और पढ़ाने वाले अच्छे से समझ और समझा सकते हैं। तो देखिए, पदार्थ की एक अवस्था होती है ठोस, ये तो हमने पढ़ी है। दूसरी द्रव होती है, ये भी हमने पढ़ी है। और तीसरी होती है गैस, है ना। पदार्थ इन 3 रूपों में पाए जाते हैं, या तो ठोस के रूप में मिलेंगे, द्रव के रूप में, या गैस के रूप में। एक चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा। इसका नहीं पता है ना, इसका पता ही नहीं, तो पता करना भी नहीं, बाद में पता कर लेंगे, अभी तो नाम पता चल जाए। 5वीं होती है बोस आइंस्टीन, या आइंस्टाइन भी बोलते थे उनको। नहीं, ये बिंदी यहाँ ना बन के ई के ऊपर बनेगी, आइंस्टीन कंडेंसेट्स। नहीं, ऑफिस वाला बॉस नहीं है ये। एक वैज्ञानिक हुए थे हमारे देश के ही, उनके नाम पे है ये। उनका नाम था खुदीराम बोस, में समझे ना, या वो सुभाष चंद्र बोस नहीं है ये। एसएन बोस, सत्येंद्र नाथ बोस। हाँ, क्या बात है, सत्येंद्र नाथ बोस, बहुत बढ़िया। उन्होंने आइंस्टीन के साथ मिलकर कई वर्षों तक काम किया था। हाँ, फिर उन्होंने ये सिद्धांत लागू किया। उनका जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था। हाँ, क्या बात है, पूरी कुंडली ले लीजिए अब उनकी। एक होते बिल्कुल, यही सब बात है। हाँ, क्या बात है।
देखिए बोस ने जो सिद्धांत दिया था वो आज भी सार्थक सिद्धांत है, आज भी उसकी प्रासंगिकता है। जी जी बिल्कुल। तो हमारे एक वैज्ञानिक के नाम पे पदार्थ की अवस्था का ही नाम रखा हुआ है, लेकिन बोस और आइंस्टीन दोनों थे वो। एक तो सत्येंद्रनाथ बोस जी थे और दूसरे अल्बर्ट आइंस्टीन जो हैं, उन्होंने दोनों ने मिलकर इस पर काम किया। और जो वो पदार्थ की एक पांचवी अवस्था खोजी गई, उस पूरी अवस्था का नाम इन दोनों ने अपने नाम पे रख लिया। और एक अंतिम अवस्था छठी है, सातवीं भी चलती है, उस पर भी शायद कुछ काम चल रहा है, बातें आती रहती हैं बीच बीच में। तो छठी जो अवस्था है उसका नाम है फर्मियोनिक। फर्मियोनिक लिखा हुआ है ये, तो फर्मियोनिक कंडेंसेट। अब ये होती क्या है, ये अवस्थाएं जो हैं, ये थोड़ा मुश्किल मामला है, इसको हम फिर कभी समझेंगे, क्योंकि मुझे भी अध्ययन करना बाकी है। नाम तो पता है इनका। भैया कंडेंसेट का मतलब क्या होता है, ये क्या चीज है? कंडेंसर नाम सुना था पंखे का। नहीं, वो अलग चीज है, संघनन बोलते हैं शायद इसको हिंदी में, संघनन। अब कैसे होता है तो ये भी तभी की बात है जब इनके बारे में पढ़ा जाएगा, तभी कुछ बता सकते हैं विस्तार से। पढ़ के बताएंगे इनके बारे में, पूरा अध्ययन करेंगे ना कभी, तब रखेंगे जरूर कक्षा में इस बात को। भैया बहुत लाभ होता है। निवेदिता माता जी, मोहनलाल आर्य जी आप जी। अच्छा माता जी बताइए जी। जी धन्यवाद आचार्य जी, नमस्ते। मैं कह रही थी वो सत्येंद्रनाथ बोस नहीं है, वो जगदीश चंद्र बोस है जो साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, और सत्येंद्रनाथ बोस नहीं है। नहीं माता जी, जगदीश चंद्र बोस नहीं थे इस काम में, मुझे जहां तक ध्यान है सत्येंद्रनाथ ही है। जगदीश चंद्र बोस ही साइंटिस्ट है, सत्येंद्रनाथ बोस तो साइंटिस्ट नहीं थे। प्रमाणित कर लें, वो वैज्ञानिक थे माता जी, बिल्कुल आपने ठीक, चंद्र बोस नाम के एक वैज्ञानिक थे, लेकिन वो इस काम में सम्मिलित नहीं थे जहां तक मुझे ध्यान है, उन्होंने और चीजों पे काम किया था। ये देखिए माता जी, ये दिख रहा है नीले रंग से लिखा हुआ सत्येंद्रनाथ बोस। अरे रुकिए, इसका तो ट्रांसलेशन ही हो गया, मैं अंग्रेजी में कर देता हूँ। ये देखिए पहला पैराग्राफ जो है उसी में मिल जाएगा, हाउ वॉज द बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट डिस्कवर्ड। इस वाली पहला जो पैराग्राफ है, इन द ईयरली डेज ऑफ क्वांटम फिजिक्स इन द अर्ली 20th सेंचुरी इंडियन फिजिसिस्ट एंड मैथमेटिशियन। तो देखिए ये अपने आप में भौतिक वैज्ञानिक भी थे और ये गणितज्ञ भी थे, सत्येंद्रनाथ बोस। लेकिन आचार्य जी हम तो प्लाज्मा की बात कर रहे हैं ना, ये तो लाइफ साइंस से रिलेटेड है। माता जी पदार्थ की चौथी अवस्था की बात चल रही है, ये जो मैंने अभी सर्च किया था, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट्स। तो प्लाज्मा क्या होता है? वो तो प्लांट से रिलेटेड है ना। प्लाज्मा अलग चीज होती है, हालांकि अभी मैं व्याख्या नहीं कर पाऊंगा प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा भी पदार्थ की एक ऐसी अवस्था होती है जैसे ठोस होता है, द्रव होता है, गैस होता है, ऐसे ही प्लाज्मा भी एक फॉर्म होती है किसी पदार्थ की, उसकी खोज करने वाले थे। तो ऐसी चौथी एक अवस्था होती है। भैया प्लाज्मा प्रकाशशील होता है ना? कह नहीं सकते जी, अभी नहीं कह सकते। देखिए ये दिख रहा है, कुछ ऐसी अवस्था होती है पदार्थ की, ये चित्र में जो दिख रहा है। तो कुल मिला के माता जी बात अभी केवल बोस के बारे में थी, तो ये बोस सत्येंद्रनाथ बोस ही हैं, ये जगदीश चंद्र बोस जी नहीं है। जी धन्यवाद। ये भी वैज्ञानिक ही थे, भौतिक वैज्ञानिक भी, और साथ में मजेदार बात यह है कि वो गणितज्ञ भी थे, मैथमेटिशियन थे। हाँ जी, मोहनलाल आर्य जी आप बताइए। ओम आचार्य जी नमस्ते। जी नमस्ते जी। जी आचार्य जी, मेरी दो बातें हैं। एक तो आपसे है, आपसे मैंने एक सेवा कार्य सौंपा था। जी जी जी। उस सेवा कार्य में अभी और समय लगेगा क्या आपका? हाँ आपको जी, ध्यान आ रहा है या नहीं आ रहा है? जी ध्यान आ गया बिल्कुल मुझे। जी 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 जी। और दूसरा, मैं अपने जो श्रोताएं हैं, अपने जो साथी हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कोई भी जो आचार्य होता है, ये मेरा निवेदन श्रोताओं से है, केवल श्रोताओं से, कि जो कोई भी आचार्य होता है, कोई भी जो कक्षा होती है, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, उस कक्षा में कम से कम हम
5 मिनट पहले, 4 मिनट पहले, 3 मिनट पहले जो कक्षा का समय है उससे कुछ समय पहले अवश्य हम पहुंच जाएं। तो ये एक नैतिकता होती है। तो ये मेरा सभी अभी यहाँ पर जो श्रोताएं हैं उनसे मेरा निवेदन है कि कल जो कक्षा प्रारंभ हो तो उसमें समय से आने की कृपा करें। यानी 3:15 पे कक्षा प्रारंभ होती है तो आप 3:10 तक जुड़ने का प्रयास करें। ये मेरा निवेदन है जी। धन्यवाद। हाँ जी, बहुत बढ़िया। मैं तो कहता हूँ 2:15 होता है, वो 3 नहीं है, 2:15 है। तो 2:15 तक भी जुड़ जाए ना तो भी ठीक है, क्योंकि हम 3, 4, 5 मिनट तो कक्षा आरंभ करने में ले लेते हैं, इसीलिए प्रतीक्षा भी करनी होती है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका। रितु माता जी आप बताइए जी। ये 1 मिनट और हम कहीं ना बता रही थी एक मिनट अभी बहन 1 मिनट। जितनी हम लेट जुड़ते हैं तो हम ये समझें कि हम कहीं ना कर रहे हैं। ये ध्यान रखें, जो यम नियम जो आपने पढ़े हैं उसमें हम कहीं ना कहीं हिंसा कर रहे हैं। जब मन में ये भाव रहेगा तो हम समय से ही जुड़ेंगे जी मैं कह चुका जी। बहुत बढ़िया आचार्य जी, उसकी गीता की कक्षा तो होगी? हाँ जी बिल्कुल होगी, ठीक 4 बजे से। 4 बजे, ठीक है जी। हाँ जी आचार्य जी नमस्ते। जी नमस्ते। रितु माता जी कुछ कह रही थी? आचार्य जी मैं तो यही कह रही थी, जैसे 2:15 पे भी लेट होते हैं ना, तो आप 5 मिनट कम ही कर दो, 2:10 रख दो। इसको जिसको जुड़ना होगा वो 2:15 तक जुड़ जाएगा। क्लास तो हमारी 2:30 तक हुआ करे थी पहले ही, वो तो माथे कटा के लाए 2:20 तो आगे नहीं बढ़ती रहोगी फिर ये। वो कुछ लोगों के कोई जुड़ता ही नहीं तो उठा के जी। सभी श्रोता जिसको आना होगा, सभी श्रोता और आचार्य जी की सहमति हो तो 2:10 नहीं 2 बजे ही कर दें, सीधी 2 बजे प्रारंभ हो जाएगा। हाँ जी ये भी ठीक है। हाँ 2 बजे भी ठीक है। आचार्य जी